दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मीत शुक्ला, लाइफ स्टाइल बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज एक फिर नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हैं और आज हम बात करेंगे कि मोदी थ्री गवर्नमेंट ने मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि गन्ने से एथेनॉल बनाया जाएगा, जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गन्ने का प्रयोग अभी तक शक्कर के लिए, चीनी के लिए किया जाता था और पूरी खपत जो है चीनी के रूप में ही होती थी गन्ने की, और एथेनॉल के लिए बैन था। इस कारण से जो शुगर बनाने की जो कंपनियां थी वो पूरे गन्ने का प्रयोग करती थी और चीनी का उत्पादन हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन मोदी सरकार ने ये समझा, मोदी गवर्नमेंट ने ये समझा कि जो शक्कर है, चीनी है, ये हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है, इसलिए इसके प्रोडक्शन पर थोड़ी लगाम लगाई जाए। और ईंधन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ईंधन की भी समस्या भी इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हमारी जो पूरी निर्भरता है वो पेट्रोल और डीजल पर है और हमें पेट्रोल और डीजल विदेश से लेना पड़ता है, बाहरी देशों से मंगाना पड़ता है, जिसके कारण से हमें विदेशी मुद्रा भी देनी पड़ती है। और जो पैसा हमारे देश में खर्च होना चाहिए था वो पैसा विदेशों को जाता है और हमारे देश की इकोनॉमी कमजोर होती है। तो सरकार ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि हम गन्ने से एथेनॉल बनाएंगे और उसका प्रयोग ईंधन के रूप में करेंगे। दोस्तों इस समय जो चीनी है हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। हार्ट की बीमारियां हो या शुगर की, डायबिटीज़ की बीमारी हो, मोटापा हो, ये सब समस्याएं जो है चीनी से, शक्कर से हो रही हैं। कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार है और अगर इसको समझ लिया जाए, चीनी के कारण बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में पैदा हो रही हैं, तो लोग इसके कंजप्शन पर रोक लगाएंगे, इसकी यूज पर थोड़ा लगाम देंगे और जिससे कि बीमारियों पर रोक लगाई जा सके। सरकार ने तो बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और इससे फायदा ये होगा कि पेट्रोल और डीजल की भी बचत होगी और लोगों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा। लोग सेहतमंद होंगे, शक्कर की खपत कम होगी, क्योंकि गन्ने का प्रयोग ईंधन के रूप में भी हो जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिएगा कि हम चीनी को, शक्कर को लिमिटेड करें, लिमिटेड यूज करें, बिल्कुल कम से कम कर दें, तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड से भी बच सकते हैं, हम मोटापे से भी बच सकते हैं, डायबिटीज से बच सकते हैं, हार्ट ब्लॉकेज से बच सकते हैं। इन सब समस्याओं का जो मूल कारण है वो हाई कंजप्शन ऑफ शुगर है। इसलिए सरकार ने अगर ये निर्णय ले लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। हम एक बात और कहना चाहेंगे कि उसमें शुगर के बारे में थोड़ा प्रचार प्रसार भी हो जाए कि शुगर जो है सेहत के लिए नुकसान है। जैसे सिगरेट के लिए लिखा जाता है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टोबैको च्यूइंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसी प्रकार से शुगर ईटिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ऐसा भी अगर प्रचार प्रसार होने लगे कि शुगर खाना सेहत के लिए हानिकारक है, तो ये भी बात बहुत अच्छी हो जाएगी, लोगों के अंदर जागरूकता फैलेगी और इससे शुगर की खपत में भी रोक लगेगी और लोग बीमारियों से बचेंगे। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मोदी सरकार ने जो निर्णय लिया है, और आप लोग भी इस चीज़ को समझिए कि शक्कर हमारे लिए कितनी हानिकारक है। हम मिठाइयों का प्रयोग करते हैं, त्योहार आते हैं, त्योहारों के समय हम मिठाइयों का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं, तो हमें मिठाइयों के प्रयोग से बचना चाहिए। लोगों को आपस में मिलने जुलने भी जाते हैं तो मिठाई लेके ही जाते हैं, कहीं चॉकलेट लेके जाएंगे, इनमें सब में शुगर मिली होती है। यानी शुगर से बनी जितने भी आइटम्स हैं, सामग्रियां हैं, फूड मटेरियल हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। हमें शुगर को कम से कम यूज करना है
जिससे कि हम बड़ी से बड़ी बीमारियों को रोक सकें। दोस्तों, आज हमने ये जानकारी दी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर कुछ बात आप कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।